वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नए फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊंगा फिर लड़ाइयाँ होंगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला। बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब वो सेइंग कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए ही नहीं थे। बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौंडा है। मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली wanted to live at last, बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं।
ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माई लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना, इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड बस ये बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉन्डो ब्रो, से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माई लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद बस ना बचूं, क्योंकि मेरे को ये मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच। देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार, बस अपनों से नहीं मिला। ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन माई जोन। आई एम सो सॉरी गाइज। आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं, दिस इज UK07 साइनिंग ऑफ। हालांकि अन्नू ने इतनी चीजें दिलाई थी मौसी को आज तक, है ना, तो उस टाइम अन्नू कहाँ था? अन्नू ने ये बोला कि अन्नू ने तो करा, अन्नू कर तो रहा है। अब अन्नू अगर कुछ ला रहा है तो मौसी के लेके तो आया। उस टाइम अन्नू तब तो अन्नू था, अब अन्नू नहीं करा तो अन्नू नहीं है। जहां से दी मैंने कपड़े हाँ, खरीदे ना, वहीं से मैंने मम्मी के सारे कपड़े खरीदे दिल्ली से। और मम्मी की एक साड़ी। जब ये सब बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही हूँ अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए, चाहे वो हाँ, बांध तो की साड़ी मम्मी ने हो, एक बात बोली, चाहे वो रिसेप्शन पता की साड़ी है हो। मम्मी ये भी कह रही थी कि तू तो कुछ पूछता ही नहीं है, और मतलब रिद्धि का वो पूछती है, क्या बोलता है, श्रेया पूछती है। मैंने कहा अनु इतना कर रहा है, वो कम तो कर रहा है क्या? ये घर की औरत ही होती है बिगाड़ने वाली, सुधारने वाली। तो पापा ने सिर्फ मौसी का नाम दिया था, दादी का नाम दिया था, बस और मम्मी का अपनी नाम दिया था। तो फिर अनुराग कहते हैं कि मुझे कि मामियों को भी दूंगी, मामियों को भी छोड़ना, सीमा दीदी है। आपका नाम स्टार्टिंग से अनुराग ने मेरे को मेंशन कर रखा था कि सीमा दीदी है और कविता दीदी है, कि उनके लिए भी जाएंगे। और आई स्वेयर दी, मैं गई हूँ सबके लिए साड़ियां लेने और सबके लिए कपड़े लेने, मैं गई हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, अभी भी दीदी मैं दिल्ली से लेके आ रही हूँ। मैं दिखाना दीदी, साड़ी दिखाओ, साड़ी तो दिखाओ यार, मैं तो सबके लिए सिल्क की साड़ियां साड़ी लेके तो आ रही दिखाओ, हूँ अभी अपनी भी। वाली साड़ी तो दिखाओ। ये नहीं था दीदी, मैंने उसके साथ का खुद सूट बनाया। मैं मेरे पे फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपके लिए लिया था, जो मेरे पास खुद फोटो पड़ी है। मैंने ऐसी कविता के पास गया था, ब्लू कलर का सेम। और आई स्वेयर दीदी, मैंने सबके लिए, मैं देखो, मैं महंगे और कम का नाम नहीं जिक्र करूंगी क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, बट मैंने सबके लिए बहुत अच्छे हमें कपड़े पसंद लिए। आती है। अभी देखो दीदी, मैंने अब इतने अच्छे से पैक कर रखा है सब सामान,
ये अगर यही सामान मैं अभी बांट दूं गई और आप लोगों पे कुछ और सामान आया तो वो तो हमारी इज्जत चले गई ना। वो बोलेंगी लड़की बिल्कुल वाले बिल्कुल। भयंकर कैसे थे ये। और जबकि मेरे घर वाले दीदी आप लोगों की, स्पेशली आप लोगों की शॉपिंग करने दिल्ली गए हैं। हम्म। मेरे को अनुराग से पूछो, मैं 5 दिन दिल्ली रही हूँ, मैं लाजपत मैं गई हूँ। जहाँ जहाँ लोगों ने बोला थाईलैंड लेके क्यों घूम रहा है, ये तो गई भी नहीं मेरे साथ। मैं कहीं थाईलैंड वाईलैंड नहीं जा रही थी दीदी। मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं दिल्ली में शॉपिंग निपटा रही थी। अनुराग ने जिस दिन वो मुझे मिले थे ना, मैं खुद दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। मैं ना, मेरी विदाई में आंसू ही नहीं निकले। मैं परसों घर अनुराग पे आके इतना रोई हूँ ना। आपको पता है दीदी, होता है मेरे लिए बिल्कुल। कितनी बड़ी चीज थी कि बिल्कुल मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, मेरी विदाई हो गई, पर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर थी उस टाइम। अब मेरे ना आंसू बिल्कुल। ही नहीं निकले। मैं तो उल्टा ही नहीं देखा मैंने अपने घर वालों को। मैं किस मुंह से बात करूं अपने घर वालों से। मैं मेरे अपने दर्द शर्म मतलब आती है। और एक कमरा भी इंसान अगर होता ना तो थोड़ा छत दिखने के ये होता है, चल अपना है अपना करके शादी के सबका ही बाद। था दीदी। मतलब मेरे को तो अनुराग ने बस हर चीज से समझा रखा था कोई बात बेटा नहीं। तू अपने तरफ कृतिका से। देख, अनुराग अन्नू तेरे साथ है ना, सबसे बड़ी बात अन्नू तेरे साथ है ना। तुझे और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कुछ लड़ाई नहीं है नहीं। दीदी घर वालों से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख बाद में ना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बिकॉज पता क्या है, हम लोग ना अनु बिगड़े नहीं थे। लेकिन हम देख, तुझे पता है मेरे घर वाले हम लोग वैसे ही पीछे भी चलते, हमें फोटो का कोई वो था ही नहीं। क्यों? हम तेरी वो शादी एंजॉय करने के लिए आ रखे थे। फोटो वॉज नॉट अ पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली। हम तेरी वीडियो में भी कौन सा मैं हूँ? मैं कहीं नहीं हूँ तेरी वीडियो में, पता है। बहन, या फोटो मैं खिंचाने आई ही थोड़ी नहीं ना आए आगे। थे, फोटो खिंचाने थोड़ी हाँ, ना आए थे तुम लोग, मैंने पी लिया नींबू पानी। हाँ, मैंगो शेक भी रखा है। फोटो ठीक है, खिंचाने थोड़ी ना एग्जैक्टली आए वही थे तुम। पॉइंट है ना। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम एंड वैसे भी दे पीछे ही जस्ट थे वांटेड, ब्रो। मम्मा पापा दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ एनीथिंग, कि अब कुछ नहीं मिला, अनु ने ये चीजें कर दी, तो अब बस अब इस फोटो वाले पॉइंट पे लड़वा दो, समझ रही हो। तो फोटो वाला तो मुझे भी कोई सेंस ही नहीं बना कि भाई ये फोटो के पीछे, क्योंकि हम लोग तो फिर क्या हुआ, फिर वी वर लाइक कि ये क्या हो गया। अब वो ये ना वो बिल्डअप हुआ, क्या हुआ, फिर घर वाले भी वो लाइक फिर। नहीं, अब फिर तो वहां से बस वो बात भी आती है कि वो बॉडी बिल्डर धक्का दे रहा था, फलाट मारा मैंने। कोई कोई क्या धक्का हो नहीं गया लगा, भाई, चलो फिर। किसी ने धक्का नहीं दिया। देख, भीड़ थी, भीड़ इसीलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने हाँ फालतू लोगों को बुलाया, हाँ हाँ इन्होंने हाँ। बुलवाया था ना, समझ रही है। मेरे तो केवल अपने लोग थे ना, 60-70 लोग तुम लोगों को मिला करके। अगर वही लोग आते तो भीड़ भड़ाका भी नहीं होता, हुआ ना भीड़ भड़ाका अल्टीमेटली। फोटो वॉज नॉट एट ऑल एग्जैक्टली। तुम टॉपिक। फोटो वो तो एक बहाना बन गया फोटो। अदरवाइज फोटो मुझे समझ ही नहीं आया एग्जैक्टली क्या। बस चाचा ने कहा था कि भाई हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तब से, है ना। तो चाचा ने कहा था, चाचा ने कहा चलो पीछे चलते हैं। एंड अभी हमारा ये था कि माइंडसेट कि हम पीछे छोड़ा, अब हम अपना रेस्ट कर बहन, लेंगे ट्राई टू ऊपर, क्या अंडरस्टैंड, फोटो वोटो अपने खिंचवानी, घर में रेस्ट कर लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे। हाँ, अपने घर में एक सुबह तुम पे कॉल आया कि सारे फंक्शंस कैंसिल हो गए और अब नहीं आना, सही है। लेकिन बैक एंड पे तो वही हुआ ना जो प्लान था, हुआ कि नहीं हुआ, सही है। अब अगर तुम लोग नहीं हम्म। आते, अगर मेरी बात नहीं होती तुम लोगों से घर में, तो फिर क्या होता बहन? तब तो ये होता कि अन्नू ने इनवाइट नहीं करा, समझी क्या 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 चल रहा था। अगर बाई चांस हाँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आता, सही है, हम्म तो हम्म हम्म। तुझे क्या लगता, बता तुझे क्या लगता कि अन्नू ने हमें इनवाइट ही नहीं नहीं हो करा? रखी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुझे ये लगता अन्नू ने इनवाइट ही नहीं करा मैं? हम्म। बुझिस, जबकि मैंने तो सब कुछ करा, फिर उन्हें चिढ़ो। मतलब अगर मम्मी को इतना हम्म। ही भाइयों का ये था तो मना क्यों, तो कॉल करके बुलाया क्यों नहीं सुबह ही, फिर शाम को पर दोबारा कॉल वैसे क्यों करी? देखा जाए तो लड़कों के जैसे तुम्हारा तो मामाओं को तो रोल होता ही है ना, अब सेहरा एग्जैक्टली बांधना तो और कौन बोलेगा, वो कौन सब बोलेगा? में। मम्मी बोलेगी, मैं बोलूंगा? मम्मी बोलेगी ना। हम्म। बट तो बस इतना समझना, यू गाइज वर नॉट इनवाइटेड फ्रॉम देयर्स एंड दे रियली डोंट वांटेड कि तुम लोग आओ, ये रियलिटी चेक है। इसीलिए लास्ट में बस झगड़ा करवा दिया, खुद के बेटे की शादी में झगड़ा करवा दिया। तुम लोगों के पास ऋतिका के एंड से जो कपड़े पहुंचे थे वो सही थे? पता नहीं क्या ही पहुंचे वो तो। हाँ, नहीं, मेरे पे तो कुछ नहीं पहुंचा, मम्मी पे साड़ी आई, बट इट वाज लाइक बस हाँ। मतलब समझ तो जाओ थोड़ा क्या हुआ पता है तेरे वियर्ड। को? तो पता है क्या हुआ? मैं तेरे को अभी भी फोटो, हम्म। मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी, उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में? नहीं 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 वो नहीं। कपड़े थे ही नहीं जो ऋतिका के एंड से आए थे, क्योंकि हमने तो पैकिंग करके दिया था। मेरे पास अभी भी पड़े हैं, सीमा दीदी से पूछ लो, कविता दीदी से पूछ लियो। तेरी सगाई में भी दो लोग बोले थे तू ध्यान रख ले। नहीं, तेरी कसम खा रहा हूँ, तेरी कसम नहीं, तेरी कसम। तुझे लगता है मैं दो लोग बोलूंगा? इन्होंने मौसी के घर पता है जाके क्या बोला? इन्होंने मौसी के घर क्या? बोला आप पूरे उन्होंने वहां पे सबको बुलाया हाँ, और हमें दो बोला। एग्जैक्टली ये गलत था ना, ये गलत था ना। अब फिर मेरे, हाँ ये तो था यार, डेफिनेटली था ये चीज। तू समझ, एक्चुअली में वो चाहते ही हम्म। नहीं थे कि मामा जी और आए या वो आए या वो आए, सही है।
जब मम्मी तेरे घर आई थी ना, तो मम्मी पापा तेरे घर आए थे, तो इन्होंने पता क्या बोला कि तेरे मामा जी ने तो बहुत रुलाया है तेरी मम्मी को, जलील करा है, नहीं, वो बेइज्जत हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे घर पे तो बहुत, मैं थी यार, मेरे घर पे तो मम्मी पापा थे ही नहीं। मम्मी ने कहा जो भी बधाई है, हो मेरी, जो भी देख हो। तो अब अगर बहन, अब मेरी बात सुन, अगर कोई मेरी माँ के लिए बोलेगा कि भाई बुरा लगेगा, बुरा, तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। हाँ, तो मैंने कहा मत बुलाओ ना, फिर मैंने कहा मत करना इनवाइट, अगर हम्म अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम्म मत करना। बट समझ रही है, एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तू समझी क्या करा इन लोगों ने। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। देख अन्नू, मेरे घर वाले इतने, देख तुझे लगता है मेरे पापा वैसे, बट मेरे पापा इतने वो नहीं है, मेरे पापा यार अंडरस्टैंडिंग हो मुझे गए, मुझे ठीक है। तेरे मामा जी को पता है, मामा जी ने, तेरे पापा इतने खुश थे ना शादी में, इतने खुश। हाँ, मेरे पापा बहुत खुश थे ब्रो, एंड वी वर आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी हाँ, फॉर यू, टू बी बट वेरी बट तू ऑनेस्ट। सोच बट तू सोच तेरी अगर पापा वीडियोस देखी बट मैंने। बट तो सोच, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे कि तेरी मामा जी ने ये करा, वो करा, वो करा, तो फिर बहन मैं भी बोलूंगा यार मम्मी आपकी इज्जत ऊपर है। फिर मेरे को मतलब मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मत करो इनवाइट, मत रखो रिश्ता, फिर जब अगर इतनी ही बेइज्जती हो रही है। हम्म, बट फिर वहां जब ये चीज सच थी ही नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोला, समझी क्या हुआ। बस फिर हाँ एग्जैक्टली। तो देख हमारे घर पे कुछ भी नहीं हुआ। वो आई, मेरी मम्मी ने कहा वो अच्छी बात है, अन्नू की पसंद जो है, हम वी आर हैप्पी विद इट, बिकॉज एट द एंड तुम्हें रहना है भाई। देख सिंपल सी बात है, मैं तो सच बताऊं, मैं अरेंज मैरिज वालों में से बंदी हूँ ही, अरे ठीक है, टू बहन, बी वेरी बहन ऑनेस्ट। देयर वाज नो मेरे फाइट, बस की नहीं किसी का रहना। देयर वाज नो फाइट, तो तेरे लिए ओनली लाइज, हम्म ओनली लाइज। क्यों रिश्ते बिगाड़े, क्यों खुद बिगाड़े ना। मतलब वो चाहते थे कि क्यों ये अलग ही कर दें इन्हें। अरे अलग ही करने, अपने बेटे से कौन अलग करता है, खुद भी अकेले है ना आज। भाई मैंने तो बोला, मैंने हाँ, कहा जिस मैं दिन, तो वही पॉइंट हो गया वहां पे कि सब दो की दी बुआ और को सबको बुला दिया, और हमारे एंड से सिर्फ दो बोल दिए। भाई ये तो गलत है ना। और पता है मेरे को आके क्या तो बोला बच्चे कि किसके साथ रहते हैं फिर? नहीं बच्चे किसके सुन, साथ रहते हैं पता है घर पे घर जब में आके सारे क्या बड़े बोला, वहां चले पता है जाते घर हैं? में आके क्या बोला, तेरी मौसी तो लीचड़ है, ये है वो है, ये बोला कि भाई वो तो बेशरम है, सारे 12 के 12 जन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत है ना, बहुत हम्म गलत है। तुमने खुद इनवाइट करा, देखो, तुम इनवाइट कर रहे हो और फिर खुद बोल रहे हो। खुद बोल रहे हो बहन, ये तो गलत है ना फिर। ओके, अब मुझे समझ आया है, तेरे को बुरा बना दिया हमारे सामने। बहन मैं तुझे लगता है मैं तुझे बोलूंगा कि 2 लोग आना, भाई मेरे पूरे दोस्त लोग आ रखे हैं, सबका आ रखे हैं। मैं अपने परिवार से बोलूंगा 2 लोग आना। यार समझ रही है तू। और फिर बारात में भी शी सेड कि मैं तो घर जा रही हूँ, क्या करोगे रह के? तो फिर यार वी वर आल्सो लाइक कि अब क्या मैं घर इन्हीं जा रही का हूँ, नहीं क्या समझ करोगे रह आ रहा करके, क्या मतलब सॉर्टेड। होता है। ये कोई गलत, ये कोई बात होती है बोलने की, ये कोई बात होती है बोलने की। अरे मैं तो पर मम्मी तो बांध वो नहीं देखती ना, वो देखती फेरे थोड़ी देखती है तो लड़के इसका के। मतलब ये नहीं ना आप दूसरों को माँ, बोलोगे कि आप वापस जाओ। मेरे और मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ ही नहीं बहन, कुछ हुआ ही नहीं, तेरी कसम। मुझे बस ये चिढ़ थी कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं बैक एंड पे। मैं इसलिए लड़ रहा था उनसे। मैंने कहा तुमने रितिका के कपड़े वहां नहीं भिजवाए, मामी औरों के पास ये नहीं भिजवाए, इन्होंने। कौन नहीं चिढ़ेगा बहन, नहीं चिढ़ूंगा क्या मैं क्यों नहीं गुस्सा करूंगा यार। हम्म ये मामी के जो कपड़े थे वो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए की साड़ियां थी, डब्बे की पैकिंग में साड़ियां थी, वो पहुंची ही नहीं। गलत है ना बहन। हम्म मैं नहीं नहीं, लड़ूंगा, वो तो डेफिनेटली गलत है, मैं हाँ। इन्हीं चीजों पे लड़ रहा था, मैं इन्हीं चीजों पे लड़ रहा था बहन। एंड जब हम लोगों ने रितिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए, तो मेरे को भी था यार कि जो चीज़ें मैंने उस घर में बनाई हैं वो सारी चीज़ें दे दो। बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी ज़मीन वापस मिली, ना वो सारी चीज़ें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, then I'll go legally as well as on social media. This is a clear warning because हम पीस चाहते हैं, जो उसका हक था हमने प्यार से दे दिया। We have all the proofs जो आपने परसों से मांगा है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप, जैसा अनुराग कह रहा है उसका हक है तो घर वालों का भी तो हक था ना। सो दैट इज तो नल एंड वॉइड है ना। बाकी ही विल ट्राई कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अभी रात को आ जाऊंगा, देन विल हैंडल इट डिफरेंटली एंड जो होगा देखी जाएगी फिर। तो आप कौन सा कह रहे हो घर से निकालने वाला, वो तो हमारा तब है अगर वो दोबारा घर में आके ड्रामे करता है। हम तो पीस ही चाहते हैं भैया, वी डोंट वांट सोशल मीडिया या लीगल वाला, बिकॉज उसमें आपको भी इतनी समझ है अनुराग ही डैमेज लेगा, टोटल डैमेज उसका ही है। हमें कुछ करना ही नहीं है ये सब, बट वो अगर करेगा तो आई विल नॉट होल्ड बैक, है ना। क्लियरली घर वालों का तो छोड़ दो, बट आई विल नॉट होल्ड। हाँ भैया ये तो ठीक है, बट दिस इज तो टोटली विद मॉम डैड ना, कि अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना। वो उनके ऊपर है, वो जो वो करते हैं ना, उन्होंने पहले बोला था कुछ ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है।
सो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मेरे पे भी काम है, जो अनुराग को ठीक लगे इफ विल ट्राई एक स्टेप, इट इज अ टोटल डैमेज, वार्निंग ही ले लेना, बिकॉज वी हैव ऑल दी प्रूफ्स। भैया पहला मैसेज किसका आया, मुझे ये सब दे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का आप कह रहे हो ये तब होता है जब बेटा कदर करे, है ना। एंड पिछले 4-5 महीने से तो आपको भी दिख रहा होगा इट इज नॉट। तो ये 50% हक जो आप कह रहे हो ये लीगली है ना भैया, ये तो मैं मानता हूँ, बट आपको पता होगा एक लीगल ऐसा भी होता है कि अगर घर वालों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है या उनको मेंटली या उन पे आ रही है बार बार इज्जत पे बात, तो देन घर वाले भी के वो कर सकते हैं लीगली, मतलब जा सकते हैं, अगर आप लीगल की बात कर रहे हो, है ना, ये भी पता ही होगा। हाँ हाँ भैया, आप उस दिन की दिखाना, मैं उससे पहले 5 साल की सारी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मम्मी की रिकॉर्डिंग अभी डाल दो शाम को, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग्स है, जस्ट ये अनुराग को भेज देना, उसे कहना मेरे पे वो वाली भी रिकॉर्डिंग है जिस दिन मैं उसके फ्लैट आया था एंड दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। तो ये रिकॉर्डिंग जो मॉम की है, इफ यू वांट टू यूज आप करो, तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे सोशल मीडिया या लीगल, बट इफ इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, आप जो कह रहे हो ना कि मम्मी की रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पहले हक मांगा था, जो कॉल रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग मेरे पे है, हमें पता था ये सब होगा ना, तो मैंने भी लाइक 2-3 साल से सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करता है अपना फर्स्ट मूव लेता है वो, तो देन हम सारे मूव खोल देंगे, तो वो तो बनता भी नहीं है, अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं हम। एंड भैया ये सोशल मीडिया की धमकी नहीं है, और ये वाली रिकॉर्डिंग ना भैया उसे आगे भेज देना, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, आपको ही पता है कि कौन यहाँ पे गलत है कौन सही है, बट ये अनुराग को भेज देना कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ। मेरे को, हमें अभी भी कुछ नहीं है, अलग है, खुशी से रहे, जो उसने मांगा जो बनता था हमने दे दिया, बट अब अगर वो 1% भी ये ढंग वो करता है ड्रामा ड्रूमा कि घर वालों का मेंटल पीस हुआ, देन इट्स अ वॉर। दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। ना वो लीगली जीत सकता है ना वो सोशल मीडिया पे जीत सकता है, सो टेल हिम। भैया देखो ये ना लास्ट मैसेज होगा, हक कब होता है जब बेटा भी मतलब लीगली, ये है रूल्स पे है, ये मॉम डैड के रूल्स में आपको पता होगा, हक तब मांगता है ना जब औलाद ढंग की हो, तो उसके तो पूरे कलेश पड़े हैं कि उसने कभी ढंग से ट्रीट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दैट इज तो ऑल ऑन सोशल मीडिया एवर, है ना। तो वो तभी तो मिलेगा हक जब औलाद ढंग की हो। अब वो कह रहा है मेरे पैसे दो, ये दो, कार दो मेरे नाम, मेरे ये दो वो दो, तो अगर वो इस हद तक जा रहा है, मैं तब कह रहा हूँ वार्निंग नहीं भैया, धमकी, स्ट्रेट धमकी, तब अगर वो नीचता पे गिरता है। इससे पहले जो आपने मांगा एक एसी ये वो सब दे तो दिया था मैंने, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि वो भी नहीं बनता था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो उस पे भी पूरा माँ बाप का हक था और है ना, आप समझ रहे हो वो चीज, है ना, वो तो सेकंड जनरेशन है। तो वार्निंग धमकी जो समझनी है समझो, टेल हिम डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड भैया आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अनुराग के दोस्त ऐसा, हाँ भैया वो तो दुनिया ने देखा है व्लॉग्स में, कौन गलत कौन वो तो कमेंट भी आते होंगे अभी रिसेंट व्लॉग में, वो तो हर जगह दिखते हैं, डिलीट और हाइड करने से थोड़ी होता है कुछ, इतना यूट्यूब तो मैं भी जानता ही हूँ ना। सो अरे ये भी आपको भी नहीं पता कि क्या है व्लॉग्स का, मुझे पता ही अनुराग ने बोला होगा। सो वो जो कह रहा है कि घर वाले फेक करते होंगे ये करते होंगे, उस चीज़ का भी सारा प्रूफ मेरे पे है कि वो बोलता था ऐसे बोलो ये बोलो वो बोलो। तो मतलब या बाकी तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं भैया हम कुछ परेशान ही नहीं कर रहे हैं, रितिका से तो हमें कोई इशू था ही नहीं, वो तो हमने हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, और उस दिन भी बोला था, अगर उस दिन ये रिकॉर्ड हुआ है कि मम्मी ने बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी से, तो वो भी मम्मी ने बोला था कि बेटा हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परेशान हम नहीं कर रहे हैं, इट इज़ लाइक वो ज़्यादा एक्ट स्मार्ट करता है, तो अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, है ना भैया, कि डिमोलिश करो, ये डिमोलिश करो हमने कब बोला था भैया, कि जब आपने कहा था एसी वापस दो या गद्दे वापस दो, तो दिस इज अ चीप थिंग टू डू कि मेरा मिनी फ्रीजर भी लाओ, उस पर भी मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं करा, बिकॉज मेरे को था ठीक है भाई, मेरे को पता था ये सब वो करेगा, बट अब वो एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, तो फिर लेट्स प्ले ना भैया। वो आप जो कह रहे हो हम सोशल मीडिया पे डैमेज देंगे, हम कह रहे हैं हम तब देंगे अगर वो मेरे एंड सेइंग इट अगेन भैया, ये धमकी नहीं है, इट इज लाइक अनुराग भी तो धमकी दे रहा है मेरे पैसे दो ये करो वो करो, हाँ भैया सब रिकॉर्ड होगा आप पे, आप मैं कह तो रहा हूँ करो, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे पापा ने कंसेंट दिया आप हर चीज रखो, बट ऐसा होता है ना, सिर्फ एक चैट नहीं गिनी जाएगी, है ना, लीगली अगर आप सोच रहे हो एक चैट नहीं गिनी जाएगी, वो पूरा निकलेगा पास्ट से क्या क्या हुआ है। एंड पास्ट इफ आई टॉक अबाउट, जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है तो वो सारी चैट्स भी मेरे पे हैं, मेरे को पता था फ्यूचर में ही विल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, तो मेरे पे भी सब कुछ है, और ऐसे हैं कि देयर इज अ नो स्केपर, है ना, सब कुछ
एक्चुअली भैया कंसेंट लाइक मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा अभी कुछ चीजें, वरना वो तो डेड एंड हो जाएगा। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, ये हम चीजें नहीं करेंगे, जो उसका सामान है वो कल ले जाए। इफ ही थिंक्स कि वो एक्चुअली भैया कंसेंट पे आने की वापस धमकी देगा, वी हैव आंसर फॉर दैट आल्सो, एंड करेंगे भैया, फिर अच्छे से करेंगे। हर चीज का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना एक्चुअली भैया, कंसेंट तो हर चीज का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना, फर्स्ट चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीजें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे इसे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज ना मांगी ना दी, उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन वो और मांगी। एग्जैक्टली भैया, तो हम और मांगेंगे। एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे हुआ है सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो जो चीज उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग। वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे, एंड हम पे तो बहुत कुछ है भैया। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहां पे आप सही हो, और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो, मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप चैट खींच रहे हो, मेरे को भी टाइम नहीं है भैया, मेरे को भी ना काम करना है। सो टेल अनुराग, उसकी जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो मिल जाएंगी, बट इफ़ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। तो फिर वो जो चाहता है, जहाँ पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाए वो ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया, घर से जाना आप, मैं मानता हूँ बोला, बट जब वो बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना, कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका मैसेज भी आया था मैं जा रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, उसने बाद में डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, क्योंकि मेरे को पता था एक दिन तो ये करेगा ही। मेरे को तो मैं तो बचपन से रह रहा हूँ उसके साथ, मेरे को उसके हर एक मूव पता थे। एंड भैया वो गृह प्रवेश भी घर पे ही होने वाला था, उसका भी वी हैव CCTV उस दिन ना, कि थाली थूली आई थी। तो ये तो बेसलेस है कि हमने करा, ये करा, वो करा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू टॉर्चर घर वालों को कि ये करो वो करो। तो उसका भी है कि पहले किसने मांगा अपना हक, तो उस पर है। और भैया वो कावासाकी जो पापा के नाम पे है वो भी हो जाएगी, बट जो अनुराग की KTM थी ना, दैट वाज लाइक उस पर मॉम डैड के भी थे। तो यही होगा, मतलब कि या तो वो या तो ये, जो वो चाहता है वो बोल देगा, हम वो दे देंगे। भैया AC अनुराग ने एक दिया था, पहली बात तो मैंने दोनों ही करवा दिया था। मेरे को कल मम्मी ने बताया कि मम्मी ने दिया था बिलिंग अनुराग के नाम पे, सो एक ही जाएगा, दो तो नहीं जाएंगे। तो आप एक लेना होगा, आपको ले लेना, दूसरा तो मैं नहीं दूंगा। एंड फिर वही है, मतलब हम तो नहीं देंगे, बाकी इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, देन वी आर स्मार्टर देन दैट। हाँ भैया, कल हम आपको अनुराग का सामान जो आपने पहले मांगा था, एक AC, क्योंकि मैंने वो कंफर्म करा घर पे, बिलिंग सिर्फ मम्मी के नाम। भैया अब आप मेरे को 100 मैसेज कर देना, क्योंकि देखो अब ये चीज़ें कैसे निपट सकती हैं, है ना, या तो लीगली या तो सोशली, दो ही चीज़ें। जो आप दोनों को बेटर ऑप्शन लगे आप मेरे को बता देना, मैं उस हिसाब से खेल लूँगा। बिकॉज मैंने बोल दिया एक AC, मैंने आपको दोनों के लिए हाँ बोला था, मम्मी ने बोला ऐसे है तो ऐसे है, अब है तो है भैया। भैया अनुराग के नाम पे ही है रिसिप्ट, कैश मम्मी ने, मतलब ये तो वो बात हो गई। मैं आपसे कहता हूँ शदाब भैया मेरे को 6 लाख रुपए दे दो, और फिर मैं रिसिप्ट अपने नाम पे दिखा देता हूँ, तो फिर आपका क्या हुआ? दैट इज अ फ्रॉड, राइट? हाँ, अनुराग ने, मम्मी जब उसे लेके गई थी, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, तो मम्मी ने बोला था हमारा इतना है, तो अनुराग ने सेंट्रो भी बिकवाई थी, सो दैट ऑल्सो काउंट्स नाउ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों पे खेलने के लिए। सो टेल हिम अच्छे से रहे, शांति से रहे, अपना अच्छा करे। बिकॉज यहाँ पे तो भैया टू बी ऑनेस्ट, मैं तो फिर भी थोड़ा वो हूँ अभी, बट इफ एक स्टेप और आगे तो देन भैया मैं भी फिर डिफेंड करने के लिए खेलूंगा, एंड दैट विल बी डर्टी टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे को रिटेलिएट और डिफेंस में खेलना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस में ना। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक मैं एक AC दूंगा तो एक ही दूंगा, जो बात हुई है मेरी मम्मी से। बाकी मैं कंफर्म जरूर कर लूंगा कल एक और बार दोबारा कि मम्मी ने दिए थे या नहीं दिए थे अपनी तरफ से। मम्मी बोलती है अगर हाँ चल उन्होंने दिए थे तो मैं दूसरा AC भी दे दूंगा। हाँ बोल। कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मम्मी? क्यों इतना इतना क्या बदतमीजी से क्या बात करता है? आपने फोन करा पुलिस केस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी यहाँ पे। नहीं, कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा। पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है। अब आएगा तो तब करेंगे। है तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा, आप पुलिस बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आता हूँ, 1 घंटे में आता हूँ, पुलिस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूँ, पापा को बोलो पुलिस बुला के। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को बोल रहे हो पुलिस बुला रहे हैं।
यार क्या बातें बोल रहे हो? पुलिस की धमकियां मेरे को बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो मम्मा? तूने बदतमीजी नहीं करी थी। मैंने क्या बताओ क्या एक सिंगल बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा? 4 लोग थे वहां पर, अगर वो गवाही देते कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है कि बेटे को कॉल करके आप बोल रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में। यार ये तो आज के जमाने। एक चीज बताओ क्या गलत करी? तू 4 आदमियों को लेके आया, तुझे कभी 4 लोग तो क्या बोल तो कुछ नहीं बोला। क्यों किसकी? अच्छा मतलब अब आपको मैं घर में आप सुबह अकेली हूँ। हाँ तो तूने बोला मैंने खाना खिलाया, मैं बोल रही खाना खिलाया मैंने। हाँ बिल्कुल। और दो जो अच्छा ठीक है। तो कलम के साथ जो 2 लड़के अकेले आ रखे थे परसों, जिस दिन भव्य आ रखी थी, उस दिन भी तो आप अकेले थे। फिर उस दिन क्या हो गया था? उस दिन भी तो लोग आए। मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड। तो मैं भी तो था, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और कोई और अलग हूँ क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। अरे मैं भी तो, अरे मम्मी पुलिस की बात हुई है, मैं ना मेरे को डिस्कशन नहीं करना। आप मेरे को धमकी आई है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तो मुझे बताओ। चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में मिलते हैं घर पे और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ चौड़ा हो रहा हूँ? मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा हूँ? अरे आप अगर मैं कहाँ चपेट रहा हूँ? मेरा हक है मम्मा, वो मेरा घर है, मैं उसमें पला बड़ा हूँ भाई, वो मेरा फीलिंग है। सही है ये चीज। और फिर और जो ये झूठ मतलब मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो। आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। करो आप मेरे को बेदखल तो करो, आपके कोई क्या इशू है? प्रॉपर्टी गई बाहर में तो आप करो, तो बेदखल करो। आपको जो चीजें बोली जा रही है मम्मी, सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। इतना दिमाग है। चलो ठीक है, आप मेरी बात तो सुनो। नहीं डिस्कशन हो सकता ना। पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, सो अब मैं बता रहा हूँ, शायद से पुलिस स्टेशन में ये डिस्कशन होगा, ये सारी चीजों का ना, है ना? मेरे को बता दो तो फिर मैं जब बोल रही हूँ नहीं आना तो क्यों कर रहा है यार? तो क्यों कर रहा पड़ेगा? शांति से रहने आप लोग परेशान कर रहे हो बाहर झूठ बोल करके। आपने माँ क्या बोला कि मैं तो घर में व्लॉग बनाने के लिए बुला रहा हूँ, घर नहीं आ रहे। मैं पे रिकॉर्डिंग पड़ी, नहीं बोला आपने? किसने? मैंने बोला? मैंने कब बोला तुझे? पापा ने तो बोला ना, पापा ने तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। कल तो आपने 4 लोगों के सामने बोला कि मैं तो घर बुलाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ। बोला नहीं बोला? किसने बोला? आपने झूठ मत बोल। मैंने चलो तो कोई ये बात बोला नहीं। नहीं मैं अपने बेटे को कितना झूठ बोल रहा हूँ। तो सामने झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी झूठ और सच मैं क्या बोलूँ? मम्मी मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला तुझे? कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात तो सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको पुलिस का वो लेना है सहारा? अच्छा ठीक है, हम जैसे भी थे। तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या? हाँ क्या इल्जाम? क्या आप आउट ऑफ? कौन आए थे हम पे? किस पे कॉल आए थे? हम पे। किस पे कॉल आए थे? कि उनकी उसने मारा थप्पड़। कोई बात नहीं। आप अब आप इस एंगल में घुसाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अरे मेरी बीवी गवाही देगी और आप वो गवाही देगी कौन किसने क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये जो चीजें क्या जाने आप ये मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप फंसाने के चक्कर में। वो पुलिस ये वो आपने तो अभी अरे ये जो कलम बोल रहा है पीछे से, मैं मम्मी पुलिस की धमकी मिल गई ना। मुझे बताओ तो पुलिस स्टेशन कौन से आना है ये तो बताओ। अब क्या हो गया? तू आएगा तो भाई हमें तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं मम्मी 1 घंटे में मिलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चल ठीक है। मम्मा गाड़ी फॉर्च्यूनर आगे कर दो, गाड़ी लगेगी आगे कर दो फॉर्च्यूनर आगे कर दो लगेगी। कम आधा रस्ते का लेट्स गो। नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? अरे क्यों? आधा रस्ते का लेट्स गो।
अरे अभी नहीं क्या? अभी नहीं आया। अरे क्यों? रुक जा, अभी मेरे चल, फिर ये क्या कर रहे हो? जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती? मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती? कोई बात नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप पुलिस बुला रहे थे, पुलिस बुला रहे आएंगे, जेल ही जाएगा। अरे कोई तो आज जाएगा तो अनु अभी रोक ले। अरे रुक जाओ, जाएगा जेल ही जाएगा। जेल जाएगा। देख बंद कर। कोई बात नहीं, देखते हैं आज कौन जेल डालता है। अरे चिल्लाओ मत, बुलाओ पुलिस को, यहाँ अंदर से चिल्लाओ मत। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा। देखते हैं, बहू से पैसे मांग लिए और दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। अरे पुलिस कौन है? इतना क्या झूठ बोलेंगे तुम? अरे तुम पुलिस कौन है? तुम मेरा कोई का विश्वास है ना? फोन करना एक सेकंड, फोन तो करो। तो भैया कहाँ रह गए आप? सर प्लीज जल्दी आइए, नहीं आप बहुत हंगामा कर रहे हैं इधर। जल्दी प्लीज सर, प्लीज जल्दी प्लीज सर। हमने क्या गलत करा? हम तो अपने घर में आ रहे हैं। हल्ला करेंगे भाई, आज तो ब्रूटली करना पड़ेगा। भाई मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे पे हाथ मत लगने देना। कोई नहीं, कॉल करो, आज देखते कौन जेल जाएगा। भैया अभी कोई नहीं आया, प्लीज आप जल्दी भेजें। ये ना इनका छोटा भाई आया, इन्होंने गेट ही नहीं खोला। जैसे इनका छोटा भाई आया, पापा निकले भाई वहाँ से और इन्होंने ना भाई को अंदर कर दिया। और 3-4 लड़के आ रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड आ रही थी, उनको अंदर कर दिया। और अनुराग जैसे अंदर जा रहे थे, हाथापाई करने लग गए कि तू रुक जा, तेरे को जेल पहुँचाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हल्ला करने लगे। प्लीज़ जल्दी करें भैया। भैया क्या बोल रहे, कैमरा खोल के रखो, ये करो भैया। अब एक बार बताओ, हमारे पेट में लात मारने वाली बात है ये तो पूरी। प्लीज़ भैया, प्लीज़ जल्दी आ जाए। अभी तक हेल्प नहीं आई है मेरे पास, प्लीज़ आप उनको ये हाथापाई कर रहे हैं मेरे इन-लॉज मेरे हस्बैंड पे। प्लीज़ जल्दी भेजिए। आया है, कॉल आया है, बट अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं। प्लीज़ जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए। कौन जेल जाएगा मुझे बताओ तो एक बेसिक सी चीज है। जाना पड़ा, सारे चले जाना। भाई हम जाएंगे कैसे, ये तो बताओ। हम तो अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं। अगर श्रेया क्या कर रही है अंदर, ऋतिका अपना हक लेना सीख लो। श्रेया क्या कर रही है अंदर, बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? ऋतिका पूरा गुड डिक्रेशन बांधो, बोलो ये लड़ी, मैं सपोर्ट करूँ। नमस्ते, ये ऋतिका लाइक सर मेरी 2 महीने पहले भी शादी हुई है। वो तुम्हें तो पता किस वजह से क्या हुआ? मतलब शादी के बाद घर में नहीं घुसने दिया आपने? ना उस दिन उसने दिया था। हम लोग तो शिफ्ट हो गए मनाली, तो हम कल इनको कॉल करके बोलते हैं घर में कि फिर ऊपर FIR करा देंगे, इनको जेल भेज देंगे। अभी वो नंदन दिया, इनके भाई लोग अंदर गए, इन्हें अंदर जाने दिया और इन पर बिल्कुल बाहर भेज देंगे, इनको कि अंदर नहीं आना। हम तब से खटखट आए हैं, कहाँ जा रही है? कौन है? मम्मी पापा और 5-6 लड़के हैं सर अंदर। क्या कर पता नहीं। तब से कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। क्या कर देंगे भैया जेल, किस बात के लिए? क्या हुआ अंकल का है? क्या हुआ? क्या बात हो रही है? ये कई दिनों से यहाँ बदतमीजी कर रहा है और अनशन लोगों को लेके अंदर आ रहा है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आज भी ये बदतमीजी कर रहा है, कल भी ये 4 लोगों को लेके आया था। ये मारपीट कर देगा घर में, हमने इसलिए जो है इसको अंदर नहीं आना। नहीं, अब 4-5 लोगों में अभी आज नहीं है ना, आज नहीं है ना, आज नहीं है। आपके जो 4-5 लड़के सर अंदर भी खड़े हैं, इनके 4-5 लड़के कौन खड़े हैं? वो मेरे पास है, मेरे अपने सेफ्टी में बुला रखे हैं और मैं उन पे विश्वास रखता हूँ। लेकिन इसके लौंडे ये अंदर लाता है। कल भी ये 4-5 लौंडे लाया था और ये किसी दिन पुरुषोत्तम डोभाल जी आए थे, पंडित जी आए थे। कोई बात नहीं, हम पे भी सारा रिकॉर्ड है। अगर मम्मी अकेली है और ये अकेले में लाया है 4-5 लोग, और ये एक दिन नहीं, ये 4-5 दिन लाया है। बट मेरी भी तो शादी हुई है ना अंकल। आप समझ रहे हैं? अच्छा ये कर रहा है। क्या बात? भैया ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता। एक मिनट, 10 मिनट जो भी है बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कोई बात, ये बहू को अंदर नहीं घुसने दे रहे सर। फिलहाल अभी अंदर बैठ के बात कर लो। नहीं सर, हमारी घर की सेफ्टी पे। अंकल सुनो, और कोई नहीं आएगा।
आपका बेटा बहुत है, बेटा बहुत है भाई सर। यार तो सुनो, आप वो छोटा भाई वो भी बड़े हैं, जो आपका बेटा है वो बता रहा हूँ। मेरी सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। आपने पीछे हटिए, आप छोटे भाई हो, आप भाई अंकल खड़े हो, तुम बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नहीं सर, अगर हम सफर कर रहे हैं तो सुनो मेरी बात सुनो, आपसे हम बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए हम कह रहे नहीं बोल रहे। और लोग आप भी बताओ, आपने निकल वो कर दिया क्या? कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया ना, अभी नहीं किया। तो अभी आके बैठ के बात करो, वही तो वो होगा। बात कर लो, बात नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इसी नहीं अच्छा क्या चीज है बताओ आप थोड़ा सा रोड पे हम खड़े होकर के बातें करेंगे। अच्छा चौकी ले जाओ, चौकी आ गए, चौकी बैठे। मेरा घर है, मैं क्या चौकी जाऊँ सर? मेरे को बहू को लेकर के जाओ। जिसको भी है नहीं सर, हम आप लीगल बात करो, आप अच्छा लगता है लीगल बात करके। कल धमकियां दे रहे थे सर, कल धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्ड है सर हम पे भी। पुलिस को हम FIR दे करके रिकॉर्ड करके आ गए, रिसीविंग लेकर के आना पुलिस की। कुछ भी कर अरे तो मैं मामा जी, मेरी आपसे बात नहीं, आप इस घर के पार्ट नहीं हो। आप कौन होते छोड़ने वाले? आप कौन होते छोड़ने वाले? आप दारू पी करके यहाँ पर आकर के, उस दिन भी दारू पी करके आ रखे थे ना भाई। तू कौन है? तू कौन है यहाँ पर? मारना मारना मरना ठीक है। क्या क्या कौन है वो? मेरे घर में आके मेरे परिवार में तो क्या? कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। मेरे से आप बदतमीज दारू पी करके यहाँ पर फिर से आ गए दारू पी करके यहाँ पर दारू पी करके क्या तमीज से आपने छोड़ी? कल धमकियां कॉल करके बोल रहे तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे। मैं भाई मना किया था, मैंने अरे आप क्या हो? आप क्या हो? सब्जी बेचते हो? सब्जी बेचते हो? तुम क्यों बात ये बदतमीज क्यों बोल रहे हैं मेरे परिवार का? आप धमकी दादाजी वाले काम पुलिस बुला रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ। आपने बोला ना पुलिस बुलाऊंगा, आ गई ना पुलिस, कोई दिक्कत नहीं। अब लीगल देखेंगे, कोई बात नहीं। पहले करने दो, हम इसे कह रहे हैं सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे, इंटॉक्सिकेटेड। ये रे रितिका, स्पीक आउट रितिका, नहीं सर घर रितिका बोलो 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 बोलो। नहीं सर अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए रितिका। स्पीक अप, क्यों शांत हो?